हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ममता आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आ रही हूँ और ये टॉपिक है फूड। यानी कि आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि फूड क्या होता है और फूड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उनके क्या पार्ट हैं। तो आइए अपना सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मैं होम साइंस से रिलेटेड जो जानकारी है वो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है फूड की। फूड क्या होता है? फूड वो सब्सटेंस होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिन सब्सटेंसेज को हम स्वेलो कर सकें, हम डाइजेस्ट कर सकें, हम उनको एसिमिलेट कर सकें और हम उनको एब्जॉर्ब कर सकें। ऐसे सब्सटेंसेज को हम क्या कहेंगे? फूड कहेंगे। यानी कि फूड क्या है? लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंसेज, लिक्विड एंड सॉलिड सब्सटेंसेज जिनको हमारी बॉडी क्या कर सकती है? बॉडी कैन डाइजेस्ट, बॉडी कैन swallow, डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं और हमारी बॉडी जो है जिसको स्वेलो कर सके, डाइजेस्ट कर सके और एब्जॉर्ब कर सके, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे? फूड। अब बात आती है कि फूड जो होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि फूड क्यों जरूरी है, तो फूड जो है हमारी बॉडी को हमारी बॉडी की जो भी फंक्शनिंग है उनके लिए रिक्वायर्ड है, प्लस हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। उन न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी हम कहाँ से करते हैं? फूड से करते हैं। तो आइए हम जानते हैं उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो जो फूड है उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो यहाँ हम देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता है फूड के अंदर, जो किसका सोर्स होता है? एनर्जी का सोर्स होता है। यानी कि हम जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है और जो एनर्जी हम फूड के द्वारा लेते हैं उसमें जो मोस्टली एनर्जी है वो हम कार्बोहाइड्रेट के थ्रू लेते हैं। यानी कि लगभग 60% जो एनर्जी हम जो टोटल एनर्जी ले रहे हैं उसकी लगभग 60% एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आ जाता है अपने प्रोटीन। प्रोटीन जो है इसका मेन फंक्शन क्या है? बॉडी बिल्डिंग का। मेन फंक्शन क्या है इसका? बॉडी बिल्डिंग। ये बॉडी बिल्डिंग क्या है इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आता है फैट। फैट भी हमारे फूड के अंदर ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? एनर्जी। यानी कि ये एनर्जी का कंसंट्रेटेड सोर्स होता है, कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि इससे भी हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें वाइटामिन्स, जो वाइटामिन्स होते हैं इनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट तो कम होती है, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मिनरल्स की, जो मिनरल्स होते हैं इनकी भी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को कम अमाउंट में होती है, इसीलिए इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स यानी कि जिनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत कम होती है। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वाटर, वाटर को भी किसके अंदर कंसीडर किया गया है? न्यूट्रिएंट के अंदर कंसीडर किया गया। वाटर भी हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसी फंक्शनिंग होती है जिनमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही साथ हमारी बॉडी का जो मोस्टली पोर्शन है वो भी किससे बना हुआ है? वाटर से। यानी कि ऑलमोस्ट कितने परसेंट वाटर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है? ऑलमोस्ट 65%
वाटर जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो आइए एक एक करके इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे फूड के अंदर मेनली जो है एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेनली क्या करेगा? प्रोवाइड एनर्जी। इसके साथ ही साथ इसके जो सोर्सेज होते हैं उनसे हमें, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जितने भी सोर्सेज है उनसे हमें और क्या मिलता है? फाइबर कंटेंट। और फाइबर कंटेंट का क्या काम क्या होता है? एक तो ये हमारी जो भी डाइजेशन है उसको इजी बनाता है, यानी कि इजीली डाइजेशन प्रोसेस, हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसको इजी करता है। इसके साथ और ये क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर जब हमारी डाइजेशन की प्रोसेस होती है उस दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारे जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं उन टॉक्सिन को भी ये बाइंड करने का काम करता है, और उसको हमारी बॉडी से जो वेस्टेज पास आउट होता है उसके साथ उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम भी कौन करता है? फाइबर करता है। इसके साथ ही साथ ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में भी हेल्प करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में भी ये हेल्प करता है। इसलिए अगर हम बात करें कॉन्स्टिपेशन की, तो जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसमें फाइबर का अहम रोल होता है, यानी कि अगर हम फाइबर रिच डाइट लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन जैसी जो प्रॉब्लम है वो भी हमारे नहीं होगी। इसके साथ ही साथ जो फाइबर होता है वो क्या करता है? ये जीरो एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। क्या देता है? जीरो एनर्जी। जब ये जीरो एनर्जी देता है लेकिन ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है और इससे एनर्जी हमें नहीं मिलती है, तो इसका मतलब क्या है? यानी कि ये हमारी सेटाइटी को बढ़ाता है, यानी कि सेटाइटी समझते हो? सेटाइटी क्या होता है? यानी कि जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ली जिसके अंदर की फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर अगर फाइबर कंटेंट ज़्यादा है तो हमें जो हमारी भूख है वो तो शांत हो जाएगी, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन उससे हमें एनर्जी जो है वो बहुत कम मिलेगी, और ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है, इसलिए हमें हमारा जो एक पेट भरने जैसी फीलिंग हमें आएगी और एनर्जी कम मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हम फाइबर रिच डाइट लेंगे तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं होएगी, और अगर ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं होएगी तो ओबेसिटी से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, तो उनकी प्रॉब्लम जो है वो भी हमारे नहीं होएगी। अब अगर अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज, तो सोर्सेज कौन कौन से हैं कार्बोहाइड्रेट के? हमारे वीट है, जितने भी सीरियल्स है वो सारे इसके सोर्सेज है, जैसे वीट है, राइस है, मेज है, मिलेट्स है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अपने कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज है। तो हम सबसे पहले हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट रिच जो भी फूड होते हैं उनमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। फाइबर कंटेंट क्या करता है? हमारी डाइजेशन की प्रोसेस को इजी करता है। इसके साथ ही साथ हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बनाए रखता है। जब हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सही रहेगा तो हमारे कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड चीज, ये जीरो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, इसलिए हमारे ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और ये हमें सेटाइटी प्रोवाइड करवाता है। और कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कौन कौन से हैं? वीट है, राइस है, मेज है, मिलेट्स है, एटसेट्रा, यानी कि जितने भी अपने सीरियल्स हैं वो सारे इसके सोर्सेज अच्छे सोर्सेज होते हैं। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें प्रोटीन की, नेक्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास क्या आता है? प्रोटीन। और एक चीज और, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट को अपन अगर शॉर्ट में बात करें तो CHO लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें ऑलमोस्ट 4 किलो कैलोरी जो है वो प्रोवाइड करवाता है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं प्रोटीन की ओर। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या है?
प्रोटीन का काम है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग का काम जो है वो प्रोटीन करता है। प्रोटीन हमें मिलेगा किसमें? मेनली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में, और इसके साथ ही साथ एग्स है, अपने पल्सेज है, मीट है, ये जो है प्रोटीन के सोर्सेज है। अब बात आती है कि जो प्रोटीन है और क्या काम करता है। प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन जो है उनको प्रोड्यूस करने का भी काम करता है। बहुत सारे जो हार्मोन्स है उनको सिक्रेट करने के काम भी जो है वो प्रोटीन करता है। इसके साथ ही साथ जो प्रोटीन है वो हमारे सेल्स एंड टिश्यूज, सेल्स और टिश्यूज का जो निर्माण है वो भी प्रोटीन के द्वारा ही किया जाता है। और 1 ग्राम जो प्रोटीन है वो कितनी हमें एनर्जी देता है? 4 किलो कैलोरी। यानी कि अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की और प्रोटीन की, तो ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अब बात आती है प्रोटीन की कि प्रोटीन का जो मेनली फंक्शन तो है बॉडी बिल्डिंग करने का, लेकिन इन केस अगर कार्बोहाइड्रेट हम हमारी डाइट में कम ले रहे हैं, रेगुलर काफ़ी टाइम तक अगर हम कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट नहीं ले रहे हैं, तो जो ये प्रोटीन है ये अपना काम छोड़ देगा। यानी कि इसका जो मेन फंक्शन है बॉडी बिल्डिंग का वो इफेक्ट हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, और ये क्या काम करने लग जाएगा? हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाने लग जाएगा। ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि मेरास्मस जैसी जो डिजीज है हमें देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं फैट के बारे में। नेक्स्ट है फैट। फैट जो है, जैसा कि हमें पता है फैट क्या काम करता है, ये एक कंसंट्रेटेड सोर्स है एनर्जी, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ ही साथ ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेगा? ये जो फैट है हमारी जो एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में हमारी स्किन के नीचे जो एक लेयर होती है उस फॉर्म में ये रहता है। यानी कि जो फैट हमने डाइट के थ्रू लिया, जितना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैट है वो हमारे एडिपोज टिश्यू के रूप में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। और वो स्टोर जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो एक तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, दूसरा इन केस जैसे मान लो किसी दिन फास्ट है या हम लंबी ट्रेवलिंग पे गए हुए हैं, हमें लंबे टाइम तक खाना नहीं मिला है, तो उस सिचुएशन में जो ये हमारी एडिपोज टिश्यू है यहाँ से जो फैट है वो क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है, और हमें क्या देती है? ब्रेक डाउन होकर के हमें क्या प्रोवाइड करवाती है? प्रोवाइड एनर्जी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और 1 ग्राम जो फैट है उससे हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 9 किलो कैलोरी। यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी, लेकिन 1 ग्राम फैट से हमें कितनी कैलोरी मिलेगी? 9 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो हमें मिलती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स का काम क्या होता है? हमारी बॉडी के बहुत सारे रेगुलेटरी फंक्शंस जो है उनको रेगुलेट करने का काम विटामिन्स का होता है। विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के, ये तो सारे के सारे हैं फैट सोल्यूबल। अगर हम बात करें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अब बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया है इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। और विटामिन सी, ये है वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि विटामिन बी जो है वो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 इस तरह से बहुत सारे विटामिन हैं, इसीलिए इसको विटामिन अपन सिंगल वर्ड यूज करते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन सी, ये दोनों ही वाटर सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि ये पानी के अंदर घुल जाते हैं। बाकी के जो विटामिन ए, डी, ई और के हैं ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। ये हमें सारे के सारे डाइट के अंदर मिलते हैं, और इनका काम क्या होता है? हमारे बहुत सारे जो फंक्शनिंग है उनको रेगुलेट करने का काम होता है। और ये हमें मिलते किन से हैं?
फ्रूट्स है, इसके सोर्सेज क्या क्या है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन मिनरल्स की। मिनरल्स जो हैं उनको हम ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। मिनरल्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रेस एलिमेंट्स। इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत लेस अमाउंट में जो है ये हमें चाहिए होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स। इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, ट्रेस एलिमेंट्स। और ये भी हमारी बॉडी के अंदर जो है इनका अहम रोल होता है। मिनरल्स के अंदर जैसे अपन पढ़ते हैं आयरन पढ़ते हैं, हम सेलेनियम पढ़ते हैं, हम जिंक पढ़ते हैं, हम कैल्शियम पढ़ते हैं, तो इस तरह से फॉस्फोरस हम पढ़ते हैं। तो ये जो सारे मिनरल्स है इनके बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लासेज होगी उनमें फर्दर जो है डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे आयरन है, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हमारी जो बोन्स है वो वीक हो जाती है। फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी, फॉस्फोरस और कैल्शियम जो है वो दोनों हमें हमारे टीथ के लिए, हमारी बोन्स को मजबूत करने के लिए इन दोनों ही मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे जो है चीज़ें, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेज में और ज़्यादा फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। अब बात आती है वाटर की। जैसा कि मैं वाटर के बारे में तुम लोगों को बता चुकी हूँ पहले ही, वाटर जो है वो भी हमारे लिए एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। ये भी हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है क्योंकि ये बहुत सारे जो फंक्शनिंग है हमारी बॉडी की उनमें हेल्प करता है, हेल्प इन मेनी बॉडी फंक्शंस। और ये जो वाटर कंटेंट है हमारी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 65% जो है हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट होता है। तो हमने एक एक करके दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले फूड क्या होता है, सबसे पहले हमने पढ़ा फूड क्या होता है। फिर हमने पढ़ा फूड के अंदर कौन कौन से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है, हमें फैट मिलता है, हमें वाइटामिन्स मिलते हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स, और अगर अपन बात करें वाटर की तो ये जो मेन न्यूट्रिएंट्स है इनके बारे में हमने एक एक करके पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लासेज में फर्दर डिटेल्स के साथ हम इनको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।